आज जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं वह प्रांगण बक्सर के ऐतिहासिक भूमि पर स्थित उत्तरायणी माँ भागीरथी के तट पर अवस्थित यह लाइट एंड साउंड का प्रांगण है, जो वर्षों से जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार है। जबकि यह स्थल एक दिन बक्सर का ऐतिहासिक धरोहर था। यहाँ लोगों की भीड़ लगती थी, लोग आते थे और त्रेता युग के रामायण पर आधारित सभी प्रसंगों को यहाँ लाइट एंड साउंड के माध्यम से सचित्र दिखाया जाता था। लोग अपने उस इतिहास के बारे में जानते थे, उसको सहेजते थे और उसको अपने स्मृति पटल पर याद करते थे। लेकिन आज वही स्थल पशुओं का चारागाह बना हुआ है, कब्जा का शिकार है। लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसको सहेजने, सजोने या संवारने के लिए कोई पहल नहीं की। आज हम लोग खड़े हैं इस प्रांगण में, जिसे देखकर काफी अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। पर कितने लोगों को जिताकर यहाँ के लोगों ने संसद तक, विधानसभा तक भेजा, लेकिन किसी ने इसे फिर से चालू कराने की पहल नहीं की। यहाँ के गार्ड धर्मदेव जी बताते हैं कि इस लाइट एंड साउंड की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री विंध्येश्वरी दुबे द्वारा 1986 में किया गया था। उद्घाटन के समय इसकी भव्यता देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। 1986 में जब यह चालू हुआ लाइट एंड साउंड, तो लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज। लोग जो है प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से रामायण के सभी प्रसंगों को बारीकी से जानने और समझने का उनको मौका मिला। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि केवल 1 साल तक यह लाइट एंड साउंड केंद्र चला। 1 साल के बाद इसकी स्थिति जो है खराब हो गई और धीरे धीरे ये पूरी तरह से बंद हो गया। लोगों के लिए यह लाइट एंड साउंड इतिहास बन गया। लोग इसे अब भूलने लगे। धर्मदेव जी बताते हैं कि उस समय यह 2 शिफ्ट में चलता था, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक और 7 से 8 बजे तक। उस समय एक व्यक्ति का टिकट जो है 1.5 रुपया लगता था। यहाँ लोगों की इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को टिकट नहीं मिल पाता था, बावजूद लोग खड़े रहते थे कि लाइट एंड साउंड में रामायण के प्रसंगों का हम साक्षात अपने आंखों से देख सकें। पर आज यह लाइट एंड साउंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सुरमई भागीरथी के तट पर इस लाइट एंड साउंड को अगर दोबारा चालू कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों का मानना है कि यह एक काफ़ी मनोरम और पर्यटन के दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध स्थान साबित होगा। यहाँ से राज्य सरकार, जिला प्रशासन, सबको जो है इससे आमदनी आएगी और इस लाइट एंड साउंड के माध्यम से लोग भी रामायण के प्रसंगों को अच्छी तरह से जान सकेंगे। ठीक इस लाइट एंड साउंड के बगल में ही राजा रुद्रदेव द्वारा निर्मित बक्सर का प्रसिद्ध किला है, जिसे देख सकते हैं। आज बक्सर के किले के ऊपर अतिथि गृह भी बना दिया गया है, लेकिन इस किले के सौंदर्यीकरण के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि किला लगातार बाढ़ के पानी से बर्बाद होते जा रहा है। इस रमणीय स्थान जो लाइट एंड साउंड है, इसके सामने उत्तरायणी गंगा के तट पर स्थित रामरेखा घाट भी है। इसके ठीक बगल में भारतीय इतिहास का सबसे छोटा किला भी है। चारों तरफ जो है रमणीय स्थान है। अगर इसको सुव्यवस्थित ढंग से पहल करके
विकसित कर दिया जाए, सौंदर्यीकरण कर दिया जाए और इस लाइट एंड साउंड को फिर से चालू कर दिया जाए, तो बक्सर का स्थान पूरे देश में एक पर्यटन स्थल, एक ऐतिहासिक स्थल और एक धार्मिक स्थल के रूप में विश्व पटल पर भी छा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।